प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। मेरे अजीजों, आज जो हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो लगातार 40 दिन की प्रेयर मीटिंग जो है वो हमने करी। उसके बाद पैशन वीक जो है, पवित्र सप्ताह जो है, या दुखों का जो सप्ताह जो है, उसको हमने लगातार प्रीच करा और खुदावंद के पाक हजूर में हम सब लोग आए। लेकिन जो आज का जो खास करके प्रभु यीशु मसीह ने जो सारी दुनिया को मैसेज दिया है, वो ये है कि हम एक दूसरे को प्रेम करें। प्रेम का जो है पैगाम प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। संत यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 13वां बाब उसकी 34वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। इसलिए गॉड इज लव, लव इज गॉड। परमेश्वर प्यार है, प्यार ही परमेश्वर है। अगर हमारे अंदर वो प्रेम नहीं है, वो प्यार नहीं है, तो हम खुदा को पा नहीं सकते। क्योंकि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत करी, इसीलिए इंसान की मोहब्बत जो है वो परमेश्वर को इस संसार में लेकर के आई। वो मोहब्बत जो है, उसी के कारण प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर 39 कोड़े खाए। वो मोहब्बत प्रभु यीशु मसीह की, जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह ने थप्पड़ खाए। क्योंकि आजकल आप देखिए, दुनियावी जो मोहब्बत है, उसके कारण भी लोग मर जाते हैं, लोग मर जाते हैं, लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं एक इंसान के लिए। लेकिन खुदा की जो मोहब्बत है, परमेश्वर की जो प्यार है, अगापे प्रेम, जिसमें किसी प्रकार का कोई लोभ और लालच नहीं। ना तो दुनियावी प्रभु यीशु मसीह ने राजा बनना था, ना उसे किसी चीज की जरूरत थी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। इसलिए मेरे अजीजों, संत पौलुस रसूल भी कुरिन्थियों की कलीसिया को कहते हैं प्यार के बारे में। खुदा के कलाम में प्रेम के बारे में बताया गया। क्या स्वर्गदूतों की बोलियां बोलो, अपने आप को जलाने के लिए भी दे दो, आप अपना सारा कुछ बेच करके दान कर दो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है तो अब शांति कैसे मिलेगी इंसान को? क्योंकि इंसान के अंदर तो लालच है। क्योंकि यहां पर जो पैसेज हमें पढ़ा, यहूदा इस्करियोती, जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सा ट्रस्ट करा, विश्वास करा, और सबके साथ वो खाता पीता था। जिन्होंने चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के देखे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनी, उन लोगों के साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह ये सारी चीजें जो हम जानते हैं कि ऐसा होगा, ये ऐसा करेंगे, ना सिर्फ उस यहूदा को जानते हैं, बल्कि आज मुझे और आपको और पूरी दुनिया को खुदावंद यीशु मसीह जानते हैं। इस प्रेयर के बाद हम क्या करेंगे, हमारी क्या सोच है? क्योंकि आज बहुत से लोग कहते हैं भविष्यवाणी, लेकिन परमेश्वर से बड़ा कोई भविष्यवक्ता नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले भविष्यवाणी करी थी कि तुम में से कोई एक मुझे, फिर वो प्रेम कहा गया, फिर वो मोहब्बत कहा गई।
मेरे अजीजों, आज हम सिर्फ एक मेमोरी यानी खुदावंद यीशु मसीह की याद जो है उसको मना रहे हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने वो तस्वीर सही, किस तरह से वो मार्ग जो है प्रभु यीशु मसीह ने सही, और वो प्रेम नहीं होता तो वो कार्य नहीं सकता। मेरे अजीजों, आज अगर किसी के बच्चे के ऊपर कोई आफत आ जाती है तो एक माँ बाप बच्चे को इतना प्रेम करता है कि आप कई बार देखते हो, अगर किसी की किडनी खराब है तो माँ बाप कहता है ये किडनी में अपनी उसको दे। तो प्रभु यीशु मसीह के पूरी दुनिया बच्चे हैं। आज खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को ही दे दिया। आज के दिन बहुत से लोग जो है एक दूसरे के पौंध होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या करा, एक दूसरे के पौंध होकर के हमें सिखाया कि भाई अगर आपको कोई दुश्मन है तो उसको भी प्रेम करो, प्यार जो है वो रखो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो खुदा कहता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता। जब हम प्रेयर करते हैं मत्ती की इंजील उसके 6 बाब में, तो वहां पर भी प्रभु के वचन में लिखा है जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं तू भी हमारे अपराधों को। यीशु मसीह ने अपनी दुआ में जो चेलों को सिखाई है उसमें भी क्षमा का पैगाम जो है वो दिया। प्रेम अगर हमारे अंदर नहीं होगा हम किसी को क्षमा, दीन अगर हम नहीं होंगे हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है यहां पर बताता है, क्योंकि मॉन्टी थर्सडे जो है वो ज्यादातर लिखा रहता है, इसका मतलब पता क्या है, वाचा, खुदा की वाचा, खुदा के साथ वाचा, कमांडमेंट है परमेश्वर आज्ञा। वो आज्ञा क्या है, आई गिव यू ए न्यू कमांडमेंट, लव वन अनदर एज आई हैव लव्ड यू। वही बात जो मैं आपको बता, मेरे अजीजों, खुदा जो है परमेश्वर जो है वो पहले से हमारे लिए बहुत कुछ तैयार करके रखता है। जब एक बहना आई और जिसके पाप बहुत थे और प्रभु यीशु मसीह के पांव के ऊपर इत्र महक वाला डाल करके अपने बालों से पूछने लगी, तो बहुत से लोग जो वहां पर कुड़कुड़ाने लगे। यहूदा इस्करियोती जो है अभी पढ़ा, उसके मन में क्या था, हाजी वचन में क्या पढ़ा, चोर। वहां पर लिखा है कि वो थैली में से पैसे निकाल, और प्रभु का पवित्र पाक वचन बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनको बता दिया। उन्होंने कहा कंगाल तो हमेशा, हाँ जी, हाँ, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद तुमसे। सो मेरे अजीजों, यहूदा इस्करियोती जो है उसने कल के दिन, जो कल बीत गया दिन है, सौदा करा, प्लानिंग करी, और आज का जो दिन मनाया जाता है उसमें जो वचन में लिखा है ना, तो खुदावंद यीशु मसीह को जब इस टेबल पर बैठे हैं तो यीशु मसीह ने कहा जो मेरी थाली में, जो मेरे प्याले में से हाथ डाल करके खाएगा वही मुझे, और सारे खुश करने लगे, कहने लगे कौन है भाई, कौन है जो, कहीं प्रभु मैं तो नहीं। यूहन्ना जो है वो जिसने प्रकाश वाक्य लिखा,
यीशु मसीह के बहुत ज्यादा प्रेम करता था। कहीं मैं तो नहीं, पतरस कहने लगा होगा, सारे कहने लगे। हाँ जी, मेरे अजीजों, यहूदा इस्करियोती जो है वो जब प्रभु भोज उसने लिया और प्रभु भोज लेकर के चुपके से निकल गया। कहां चला गया? महायाजकों के पास चला गया। उनके पास 30 रुपए का सौदा करा और 30 रुपए में सौदा करके वहां से चला गया। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह और खुदावंद यीशु मसीह के चेले जो है पतरस, यूहन्ना और वहां पर गेतसेमनी बाग में जाकर के प्रेयर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत व्याकुल था, उसे पता था। लेकिन जब वो लेकर के आए बर्शिया डांगा सारा कुछ कर, जैसा हमने बताया इसके बारे में थोड़ा, तो उस समय देखिए उन्होंने कहा था कि जिसका मैं चुम्बन लूं, जिसको मैं चूमूं उसी को पकड़। मेरे दिलों किस तरीके से वहां पर आकर के प्रभु यीशु मसीह को उसने फिर प्रेम कहा गया। यीशु मसीह ने कहा अपने दुश्मनों को भी प्रेम करो। यीशु मसीह ने वचन में कहा आओ मित्रों, कैसे आए? मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब में अगर पढ़ोगे तो वचन में लिखा यीशु मसीह ने कहा एक गाल पे को थप्पड़ मार दो तो दूसरी भी कर दो। आपने दुश्मनों से भी प्रेम करो, बड़ी बात है, कोई नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने करा और खुदावंद यीशु मसीह ने वो काम जो है वो करा। और जब यीशु मसीह को पकड़वा दिया तो सारी रात प्रभु यीशु मसीह को एक मेमने की तरह कोते रहे। कोई बात करता रहा, कोई कुछ करता रहा और उसका जिस्म जो है बिल्कुल कमजोर हो गया, बीपी डाउन हो गया, टेंशन जो है वो इतनी डाल दी उसके ऊपर, ये ऐसे माने। लेकिन होना नहीं था वो, क्योंकि वचन में जो नबियों ने कहा था कि ये पापियों के सब गिरा जाएगा, वो वचन जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने पूरा जो है वो हुआ। लेकिन फिर भी मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है उसको हम नहीं संभाल पाए, दुनिया नहीं संभाल पाई, दुनिया ने स्वीकार नहीं करा, लेकिन यीशु मसीह हमें गले से आज भी लगाता। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह हमें शांति देता है, प्रभु यीशु मसीह हमें शांति देता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 66 अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्रों को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। जिस प्रकार माता अपने पुत्रों को शांति देती है, इस प्रकार खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाए जाने से पहले अपने चेलों को शांति देते रहे, जो उसके पीछे आते थे उनको शांति देते रहे। आप घबराओ ना, आप चिंता ना करो, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आज भी मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कहता है अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप प्रेम को लेकर के मेरे पास आओ। जिस प्रकार माता अपने पुत्रों को, माता अपने बच्चों को प्रेम करती है, उससे भी ज्यादा प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ किया। मेरे अजीजों, मेरे पास बहुत सा मटीरियल है, मैं हर रोज इसके ऊपर बाइबल को पढ़ता हूँ, कई किताबें पढ़ता हूँ कि कितनी बार प्रभु यीशु मसीह का खून जो है वो डुला, कितनी बार प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, कैसे कैसे जो है उसके ऊपर तस्वीरें करे गए, लेकिन मैं उसको प्रचार नहीं करता। आज समझने की जरूरत है कि जिस प्रकार एक माता अपने बच्चे को गले से लगाती है, उस प्रकार खुदावंद परमेश्वर जो है वो मुझे और आपको गले लगाएगा, सीने से वो लगाता है, वो हमें शांति देता है। दुनिया में कोई हमें सच्ची शांति नहीं दे सकता, प्रभु यीशु मसीह जो है वो ही हमें
शांति देता है। आप देखिए सामरी औरत, यूहन्ना की इंजील उसका 4वां भाग उसकी 16, 17, 18, 19, 20 आयत आप पढ़ सकते हो। यीशु मसीह के साथ जो डायलॉग उसने करे और किस तरह से प्रभु यीशु मसीह उनके पास गए। आज जो है एक जाति दूसरी जाति से नफरत करती है ना, दूसरी कास्ट के तुम दूसरी कास्ट के हो, और प्रभु यीशु मसीह जो है वो सामरी के पास गया और यहूदी लोग जो है सामरियों से बिल्कुल अलग थे। सामरी लोगों का हुक्का पानी बंद था, उनके साथ कोई व्यवहार नहीं करता, बर्तन भी उनके साथ साझा नहीं करता था। ये नफरत को यीशु मसीह मिटाने के लिए सामरी औरत के पास गया और सामरी औरत जो है वहां पर वो बैठी थी। और अगर आप खुदा के कलाम में उसको अच्छी तरह से पढ़ोगे तो जब उनसे बातचीत करती है तो वो कहती है कि तू यहूदी होकर के सामरियों से पानी मांगते सामरी से। तो यीशु मसीह ने कहा जे तू जानती कि किससे बात कर रही हो तो मैं तुम्हें वो जल देता जो अनंत काल तक तू कभी प्यासी। वो फट से कहती है प्रभु जी मुझे वो जल दो, मुझे इतनी दूर जो यकूब ने कुआं दिया वहां पर आने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने उसे बड़ी शांति के साथ, बड़े प्यार के साथ उसने कहा कि आपने तेरे कितने पति हैं, तो अपने पति को लेकर के आ। तो वो कहने लगी मेरा कोई पति नहीं है। यीशु मसीह ने कहा 5 पति तू, तो जो छठा वो भी तेरा। मेरे जी तो इस बात को समझने की जरूरत है क्योंकि वो बहन की गलती नहीं थी ज्यादा। प्रभु यीशु मसीह जानता था कि वो बहन जो है वो करप्ट है, कमियां तो होंगी उसके अंदर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको भी प्रेम करता। जिनके साथ वो नहीं बोलता उसको भी प्रभु प्रेम करता है। और 5 पति जो उसने कहा यीशु मसीह ने वो सच कहा था, लेकिन छठा जो है वो पति नहीं था, वो बिना पति के ऐसे रह रही थी क्योंकि 5 जब उसने शादियां करी होगी और पति जो है उसकी पढ़ाई करता होगा, उसकी जरूरतें पूरी नहीं करता होगा, वो बेचारी परेशान होती होगी, उसलिए वो छोड़ देती होगी, फिर दोबारा करी फिर छोड़ देती होगी। कई बार ऐसा आज भी समाज में होता क्योंकि जब उसकी नीड्स जो है वो पूरी नहीं हुई, खाना पीना पूरा नहीं हो रहा, तो जो उसने यीशु मसीह ने कहा जो अभी तेरे पास है छठा वो भी तेरा पति नहीं है। 5 तो कर चुकी, वैसे रह रही, टेम्परेरी जैसे कहते हैं कि रह रही। तो आज इस दुनिया में जमाने में ऐसे लोग हैं, लेकिन यीशु मसीह उन लोगों को भी प्रेम की भाषा जो है वो सिखाना। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें वो जल दूंगा तेरे हृदय में से अमृत जल की नदियां। आप अच्छी तरह से खुदा के कलाम को अगर पढ़ोगे तो यही बात जो है उसके अंदर से आपको मिलेगी। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, खुदा के कलाम में बहुत कुछ है। सो मेरे दिलों खुदावंद यीशु मसीह ने फिर भी उसे प्रेम करा। आज क्या करते हैं, अगर ऐसा किसी के साथ इंसिडेंस हो जाता है उसको दुकार देते हैं, उसको कहते हैं कि ये हमारी सोसाइटी में नहीं आना चाहिए, हमारे नजदीक नहीं आना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह ने उसको भी प्रेम करा, उसको भी प्रभु का वचन सुना। ये है प्रेम प्रभु यीशु मसीह। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा एक दूसरे को प्रेम करो। तब वो जानती, वो कहने लगी ये तो भ्रष्टता है, मैंने इसके लिए तो कुछ छिपाया है कि मेरा पति नहीं है। देखिए इसने सब कुछ बता दिया। इसका मतलब है जो मैंने पहले बताया था, पहले कहा था कि यीशु मसीह को ना सिर्फ यहूदा इस्करियोती के बारे में, ना उसको सिर्फ सामरी औरत के बारे में, बल्कि मेरे और आपके और
हमें ये चीजें करनी चाहिए। हम कई बार क्या होता है कि घर में ही एक दूसरे के साथ नफरत करते हैं, घर में 4 लोग एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं, वो प्रेम नहीं होता। एक दूसरे के बात जो उसको काटते हैं, है ना, वो चीजें बहुत खतरनाक होती है। अगर आप परमेश्वर के पवित्र पाक वचन में और लाजर और मरियम मार्था के बारे में यूहन्ना की इंजील उसके 11वें बाब में पढ़ेंगे तो यीशु मसीह जो है, अगर बैठ चले जाए हम, तो यीशु मसीह जो है अक्सर उनके घर आता जाता और वो खाना भी खिलाते थे और उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन मार्था जो है वो क्या करती थी? मार्था जो अपनी बहन की चुगलियां करती थी। आप अच्छी तरह से आप पढ़ो, मैंने तो पढ़ा है ना। वो उसके ऊपर दोष लगा रही है, प्रभु जी आप इसको कहो, ये मेरे साथ काम नहीं करवाती, मेरे साथ ये नहीं करती, है ना। ये बड़ी खतरनाक बात होती है। और जो दोष है वो बहुत ज्यादा बर्बादी कर देता है। मत्ती की इंजील उसके पहले बाब में पहली आयत में 7 बाब उसकी पहली आयत में लिखा, दोष न लगाओ क्योंकि तुम्हारे ऊपर भी। अगर हम किसी को प्रेम करते हैं तो उसकी बात को अपने अंदर ले लेंगे, उसके ऊपर दोष उसको बचा लेंगे। और वही कारण था, उसके कारण उनके घर में डेथ हो गई, लाजर मर गया, है ना। अभी मरने का समय नहीं था उसका। कई बार मरने का समय नहीं होता तो मतलब जो ठोकरें होती है उसके कारण पहले बंदा मर जाता है ना। ये शैतान की बहुत बड़ी चालें होती है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने प्रेम का पैगाम दिया है, प्रेम का संदेश दिया है। इसलिए प्रभु का वचन बताता है कि यीशु मसीह ने उनको बड़े तरीके से समझाया। उसको कहा कि उसने भी बड़ा अच्छा हिस्सा चुना, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो है इतनी लापरवाही जो है वो पाई गई, वो दोष भावना जो है वो पाई गई। जैसे अराऊ बेटा जो है जब वो घर आया तो उसका जो बड़ा भाई था वो उसके ऊपर दोष लगाने शुरू, कहने लगा मेरे लिए तो कभी कुछ भी नहीं कर। मेरे अजीजों, कई बार क्या होता है कि हमें किसी कुछ बातों को अपने अंदर रखना चाहिए, इतनी क्षमता जो है वो हमारे अंदर होनी चाहिए और उस प्रेम को खुदा के को देखना चाहिए। अब देखिए यीशु मसीह को लोगों ने कितना कुछ कहा, है ना। वो चाहता तो 1 मिनट में पहले ऊपर चढ़ जाता, कहीं का कहीं चला जाता, क्योंकि उसके पास तो पावर है, वो खुदा है जो मुर्दे जिंदा करता है। हालांकि बाद में लाजर जो है उसको यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया। मेरे जी तो आज भी हमारी परिवारों में, इस संसार में, हमारी सोसाइटी में ये चीजें कॉमन है, कॉमन चीजें हैं ये, जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए, जिसको नहीं करना चाहिए और जिसके लिए हमें खुदा के प्रेम को समझना चाहिए। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, ये उसने अपनी जान दे दी, उसने अपनी कुर्बानी जो है वो हमारे लिए दे दी। इसलिए मेरे अजीजों, मार्था जो है वो दोष लगाती नहीं, दोष जो है वो आपको नरक में लेकर कभी जा सकता। दोष जो है वो बहुत गलत चीज है, जिसके कारण जो है वो हम बहुत दूर तक खेल सकते हैं। पहला जो है ना उसका 3रा बाब उसकी 15वीं 16 17 आयत जो है अगर आप पढ़ोगे तो 15वीं आयत पढ़ोगे तो लिखा है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, यीशु मसीह ने तो प्यार सिखाया, खुदा के कलाम में लिखा है जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। हम जानते हो, तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन है ही, होता ही। जो अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, उसमें अनंत जीवन है ही। अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर जान दी, क्योंकि यूहन्ना 3
मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो भी उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। हालेलुया। तो ये जिंदगी जो है वो देने के लिए यीशु मसीह ने ये सारा कुछ जो है वो सहा। आजकल कई बार क्या होता है कि सच में एक दूसरे के पाँव धोते हैं, अच्छी बात है धोते हैं, लेकिन पाँव धोने से भी कुछ नहीं होगा अगर दिल ही न धोया तो, है ना। खुदा के कलाम में यीशु मसीह ने कहा कि प्याली जो है उसको बाहर से जितना मर्जी साफ करो, है जी, अंदर से साफ करो, ऐसा बाइबल में लिखा है। अंदर से साफ करो, बाहर से अपने आप ही हो जाएगी। इसलिए जब तक हमारे अंदर वो खुदा का प्रेम की बूंदें जो है वो नहीं आती तब तक हम अच्छे नहीं हो सकते। इफिसियों उसका दूसरा भाग उसकी 4वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसमें दोनों को एक कर लिया है और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में है उसको तोड़ दिया है। यीशु मसीह ने जो पाप की दीवार थी उसको तोड़ दिया, मेल करा दिया हमारा। इसलिए हम लोग जो है खुदा के ऊपर भरोसा रखें, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं है तब तक हमारी जिंदगी जो है वो उड़ उड़ करके निकलेगी, हम शांति जो है हमारे मन में नहीं है। क्या है अच्छे भले अगर कोई गड़बड़ हो गई है तो 4 दिन अगर किसी से बोलेंगे नुकसान किसका, बीपी किसका कम होगा, आप ही का गिरेगा, बुखार बीमार को तुम ही गिरोगे। मैं तो कभी ऐसा नहीं करता, है ना, नहीं करना चाहिए। देखो जिंदगी जो है वो खुदा ने हमें बड़ी अनमोल दी, हमें हर चीज को समझने की जरूरत है। यीशु मसीह ने हमें समझाया, खुदा यीशु मसीह अगर ऐसा करता तो जितने मतलब है कि जिन्होंने पतरस ने इनकार कर दिया, उसने इनकार कर दिया, सबको डांटा, सबको कहता उठो मेरे साथ तो चलो, है ना, मुझे पता तुम क्या करने वाले, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा ना। हम क्यों करें? खुदा यीशु मसीह मौका देता है, लोग भी मौका दें एक दूसरे, हम भी एक दूसरे को मोहब्बत करें। और परमेश्वर की जो मोहब्बत है वो यहां तक है कि उसने कलवरी क्रूस पर अपनी जान दे करके अपने शेरे हुए हाथों से आज भी हमें प्रेम के लिए बुलाता है, हमें अपने गले से लगाता है और हमारी जिंदगी में आता है, हमारे घर में आता है, हमारे बच्चों में आता है, हमारे परिवारों में आता है। और खुदा कहता है कि मैं हमेशा तेरे साथ। दुआ खुदावंद हमारे दयालु पिता प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि आपका प्यार प्रभु पिता परमेश्वर की जो सारी समझ से बाहर है। खुदावंद आप हमें आशीषित करने वाले परमेश्वर हैं, दया करने वाले खुदा, रहम करने वाले खुदा प्रभु पिता परमेश्वर जी अपना रहम और अपना फजल अपनी दया करें। सारी मुश्किलों से, सारी परेशानियों से प्रभु पिता परमेश्वर जी हमें छुटकारा दें। और प्रभु पिता परमेश्वर जी आपके प्रेम को खुदावंद हमने देखा कि किस तरह से खुदावंद तुम्हें प्रभु जी इतनी व्याकुलता में, इतनी शरीर कमजोरी में, इतने दुखों में, उस मौत के साए में खुदावंद दूसरों को प्रेम का पैगाम दिया। हम भी प्रभु पिता परमेश्वर जी आपके नक्शे कदमों पर चले और अपने जीवन में प्रभु पिता परमेश्वर जी आपकी पवित्र आशीष को पाएं। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष